Hey guys, welcome back and तुम लोग का स्वागत है That time I got reincarnated as a slime की मांगा एक्सप्लेनेशन के अंदर। तुम लोग मेरे से कितने टाइम से यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसका एक्सप्लेनेशन मैं लेके आओ एंड ये लो मैं लेके आ गया। एंड यहाँ पे जहाँ से सीजन एंड हुआ है और जहाँ से एक्सप्लेन करना है मेरे को मैं वहीं से करूंगा। एंड पॉइंट पे तुम लोग को बता देता हूँ कि यहाँ पे मांगा और आगे तक ज्यादा नहीं बढ़ी है। एवरेज यहाँ पे 5 चैप्टर्स और बचे होंगे, उसके बाद हम लोग को वॉल्यूम पे शिफ्ट होना पड़ेगा इन द सेंस नॉवल पे। तो उसके लिए रेडी रहना। वेल स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। वेल मांगा की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ से हम लोग का एपिसोड जो था वो एंड हुआ था। स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे यूकी को देखते हैं जो कि अपनी सारी टीम के साथ होता है एंड बात कर रहा होता है कि फाउंडर फेस्टिवल में आखिर उसको क्या दिक्कतें देखने को मिली एंड उसका क्या रिएक्शन था। लैपलेस यहाँ पे पूछता है कि उसको फाउंडर फेस्टिवल में जाने के बाद काफी थकावट लग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यूकी रेमरो से डर गया हो। इस पे यूकी जवाब देता है कि रेमरो काफी ज्यादा चालाक है और वो अगर थोड़ी सी भी गलती करता तो रेमरो पकड़ लेता कि ये सब के पीछे यहाँ पे यूकी का ही हाथ था। फिलहाल यूकी कहता है कि अभी के लिए वो रेमरो से जितना दूर हो सके और जितना फ्रेंडली हो सके उतना रहने की ट्राई करेगा। इस पे यहाँ पे गैली वहाँ पे बैठी होती है, वो कहती है लेकिन आपने तो पहले यहाँ पे रेमरो को उंगली कर दी है, अब उससे आप यहाँ पे फ्रेंडली रिलेशन कैसे बनाओगे। इस पे यूकी कहता है हाँ बात तो सही कही। लास्ट साथ में वो ये भी कहता है कि उससे अभी तक रेमरो के साथ जो भी करा है उसको करवाने के पीछे उसने अपना एक प्यादा यानी कि दरमदा का यूज करा है, तो एक तरह से वो अभी भी सेफ है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी यहाँ पे रेमरो को भनक तो लगी चुकी है कि ये सब के पीछे यहाँ पे यूकी का हाथ है। अब ये सब सुनने के बाद यहाँ पे फुटमैन कहता है कि यार रेमरो एक टीमोलॉडी तो है, हम चाहे तो उसको यहाँ पे मरवा सकते हैं और बस काम वहीं पे खत्म हो जाएगा। इस पे लैपलेस यहाँ पे फुटमैन को डांटते हुए कहता है पागल हो गए हो क्या, उसके पास यहाँ पे वेल्ड्रा है, उसको हम लोग कैसे हरा सकते हैं। और ये सुन के फुटमैन कहता है कि ये भी बात सही है। फिलहाल जिसके बाद यूकी कहता है कि अभी हम लोग उसकी यहाँ पे फ्रेंडली लिस्ट में रहेंगे और अभी हम लोग अपने बाकी काम पे ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि डीमोलॉट लियोन पे। यूकी बताता है कि उसने यहाँ पे अपने यहाँ पे प्यादे यानी कि दरमदा को डीमोलॉट लियोन के साथ कुछ बिजनेस करने के लिए सेट कर रखा है। अब कैगली पूछती है कि कैसा बिजनेस, तो यूकी एक्सप्लेन करता है एक्चुअली में बहुत टाइम पहले जब यहाँ पे अननोन बच्चों को समन करा जा रहा था दूसरी दुनिया से और उनमें से जो भी फील्ड समन हो रहे थे मतलब जिनके पास पावर्स नहीं थी उनको यहाँ पे जो लियोन था वो दरमादा से खरीद ले रहा था एंड ऑफ कोर्स उनको वो पब्लिक पे यूज नहीं कर सकता तो उसको वो अपने प्राइवेट यूज के लिए ले रहा था। अब यहाँ पे फुटमैन कहता है कि यहाँ पे लियोन ऐसा दिखता तो नहीं है, मुझे नहीं पता था कि लियोन ऐसा कुछ करता होगा। इस पे यूकी कहता है कि वो करता तो है लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं, वो एक्चुअली में जो यहाँ पे फेल्ड स्टूडेंट्स होते थे या फिर वो लोग फेल्ड बच्चे होते थे उनके अंदर हायर लेवल स्पिरिट्स को एंटर कर देता था, इसकी वजह से इन फ्यूचर वो यहाँ पे काफी पावरफुल और मरने से बच जाते थे। कि बेसिकली जितने भी फेल्ड स्टूडेंट्स होते थे वो यहाँ पे मर जाते थे क्योंकि उनके पास माना की कमी होती थी। क्योंकि बताता है कि हाल ही में 6 और बच्चे हैं जिनके पास हाई स्पिरिट्स यहाँ पे हैं, जिनमें से एक यहाँ पे रियोता है, एक का नाम यहाँ पे एलिस है, एक का नाम क्लॉय है, एक का केन्या और एक का गेल है। क्योंकि बोलता है कि ये सारे बच्चे यहाँ पे एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ आए हैं और इसलिए क्योंकि उनको यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जब तक वहाँ पे शिजो-सान थी वो सारे बच्चों को कंट्रोल में रखती थी लेकिन अब वो वहाँ से जा चुकी है। वेल फन फैक्ट यहाँ पे यूकी को ये भी मालूम पड़ता है कि एक टाइम पर लियोन ने शिजो के अंदर एक हायर स्पिरिट डाली थी जो कि इल्फ्रिट थी। लेकिन सबसे बड़ा डाउट तो ये आता है कि अगर लियोन को ऐसा कुछ करना होता तो वो सारे बच्चों को खुद ही समन कर लेता, वो यहाँ पे दरमादा का यूज क्यों लेता। इससे साफ मालूम पड़ता है कि यहाँ पे लियोन के खामों के पीछे उसका कोई और ही रीजन है और इसलिए यूकी कहता है कि अभी के लिए हम उसको वहीं पे छोड़ देते हैं, चीजें जैसे चल रही है वैसे चलने दो। फिलहाल यूकी ये भी कहता है कि उसे खुशी हो रही है कि यहाँ पे इसके जितने भी बंदे हैं वो यहाँ पे दिमाग से काम ले रहे हैं ना कि गुस्से से। फिलहाल यहाँ पे कैगली कहती है कि हम लोग को टीमोन और रेमरो का क्या करना है, अब उसको तो हमारे ऊपर शक हो ही गया तो क्या पता वो हम लोग साथ कुछ बुरा करने की ट्राई करें। इस पे यूकी कहता है कि जब तक रेमरो को यहाँ पे ठोस सबूत नहीं मिल जाएंगे तब तक वो हम पे कुछ नहीं करने वाला, तो अपना तो सेट है। बाकी उसने तो यहाँ पे उसके यहाँ पे टंजन के लिए काम करने के लिए भी हाँ बोल दिया है, इसमें यहाँ पे यूकी की गिल्ड को कुछ पैसे लगाने होंगे उसके टंजन भी, जिससे वो लोग एक तरीके से बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे और यूकी अपनी यहाँ पे पर्सनैलिटी को साफ कर सकता है रेमरो के सामने। फिलहाल वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग यहाँ पे एल्मीशिया, एलरेड और रेमरो को देखते हैं। एल्मीशिया यहाँ पे जो फाउंडर फेस्टिवल था ना उसके 10 दिन खत्म होने के बाद ही यहाँ पे वापस आ गई थी क्योंकि उसने जूरा टेम्पेस्ट पे अपना प्राइवेट घर यहाँ पे खरीद लिया है। वो कहती कि वो यहाँ पे रहना चाहती है क्योंकि यहाँ पे काफी चीजें उसे मिल सकती हैं। अब एलरेड पीछे से एल्मीशिया से कह रहा होता है कि आपको अपने साथ अपने बॉडीगार्ड्स या फिर को अपने सिक्योरिटी के लिए नाइट्स लाने चाहिए थे। इसलिए एल्मीशिया कहती है कि मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी तरह तुम अपने आप को क्यों देखते हैं, तुमने तो एरन के साथ भी 2 यहाँ पे नाइट्स को लगा रखा है ताकि वो सेफ रहे। फिलहाल वहीं पे वो बात खत्म होती है और अगली बात की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे रेमरो हिनाता से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं ना उनकी क्लासेस ले और उसमें हैंडल करे। अब रेमरो तो सोच रहा होता है कि हिनाता मानेगी नहीं और वो मना कर देगी, लेकिन हिनाता मैजिक लिए हाँ कह देती है और कहती है कि हाँ मैं कर लूंगी। इसके अगले सीन में हम लोग यहाँ पे हिनाता को क्लास में देखते हैं। रेमरो हमें बताता है कि उसे हिनाता की फिक्र हो रही थी वो पढ़ा पाए कि नहीं, इसलिए वो भी क्लास में चुपचाप से बैठा होता है, लेकिन हिनाता उसे पकड़ लेती है और उस क्लास से बाहर निकाल देती है। रेमरो वहाँ से माफी मांगते हुए बाहर निकलता है और कहता है कि वो नर्वस था। बाहर आके वो बता रहा होता है जबकि अब उसे पता है कि यूकी यहाँ पे बुरा है तो वो चाहता है कि जितने भी बच्चे हैं ना वो किसी की यहाँ पे अंडर गाइडेंस में रहे जो कि थोड़ा पावरफुल हो, जैसे
कि हिनाता वो उनके लिए परफेक्ट है। साथ में हिनाता यहाँ पे एलिमेंट्स को भी यूज कर सकती है, तो वो उनके पावर को भी अच्छे से समझ के उनकी हेल्प कर सकती है। अगले सीन में हम लोग यहाँ पे जोलमियर, रिमरू, रमरिस और यहाँ पे वेल्ड्रा साथ साथ में मास्टर यूकी को बैठे हुए देखते हैं। एक्चुअली ये लोग बात यहाँ पे डंजन्स की कर रहे थे। रिमरू कह रहा होता है कि डंजन्स में यहाँ पे काफी ज्यादा लोग आके एंटर कर रहे हैं, उसको ट्राई कर रहे हैं। इस पे रमरिस कहती है ये सबके पीछे यहाँ पे मास्टर यूकी का हाथ है, कि वही वो बंदा है जिसने बढ़िया बढ़िया सजेशन दिए हैं हमें कि वहाँ पे क्या करना चाहिए जिससे इस डंजन में और भी पब्लिक आएगी। जोलमियर बताता है कि मास्टर यूकी समय ने कहा था कि यहाँ पे डिसॉल्वेबल यहाँ पे सेफ पॉइंट्स ऐड कर दो, और हमने कर दिया और इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई, इतनी ज्यादा बढ़ गई कि यहाँ पे लोग तो और भी ज्यादा आने लग गए। अब डिसॉल्वेबल यहाँ पे सेफ पॉइंट सिंपल सी भाषा में ये है कि अगर मान लो तुम किसी बॉस फाइट के यहाँ पे दौरान बीच में हो और तुम हारने वाले हो, तो तुम वहाँ पे तुरंत से टेलीपोर्ट करके बाहर जा सकते हो एंड वापस हील होने के बाद वापस अंदर जाके फाइट कर सकते हो। रमरिस कहती है कि अगर तुम यहाँ पे रिमरू के लिए काम ना कर रहे होते तो मैं तुम्हें अपने लिए रख लेती। इस पे रिमरू कहता है कि मास्टर की मेरे लिए काम नहीं करता, वो बस मेरी हेल्प कर रहा है। और मास्टर की कह रहा होता है यार पता नहीं मैं यहाँ कहाँ फंस गया, एक डीमन लॉर्ड जो कि डंजन चला रहा है और उसकी मैं हेल्प कर रहा हूँ, बस पे क्रेजी है। साथ साथ में मास्टर की ये भी कहता है कि भाई उसका फाइनल बॉस वेल्ड्रा है। सच में भाई मैं कहाँ फंस गया। फिलहाल यहाँ पे जो मास्टर की होता है वो रिमरू को सजेस्ट करता है कि उससे यहाँ पे हर यहाँ पे मॉन्स्टर को मारने पे कुछ ना कुछ ड्रॉप्स रखने चाहिए। हो सकता है कि वो ड्रॉप्स यहाँ पे हीलिंग पोशन हो या फिर कुछ और। रिमरू कहता है आइडिया बहुत अच्छा दिया है तुमने, हम लोग यहाँ पे छोटे मॉन्स्टर्स के अंदर भी कुछ रियर ड्रॉप्स छुपा के रख सकते हैं जो कि दिखे तो खंडर होंगे लेकिन वो सच में काफी पावरफुल और रियर आइटम होंगे, जिससे और भी लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे और आएंगे। फिलहाल वहीं पे शिफ्ट हो जाती है और दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे डियाब्लो डंजन की यहाँ पे रिपोर्ट लेके रिमरू के पास आता है। रिमरू रिपोर्ट को देखता है और कहता है भाई सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है। वो अपनी चाय की चुस्की लेता है और कहता है एक सेकंड टेस्ट अलग आ रहा है, और पीछे से श्योन माफी मांगते हुए कहती है कि मैं अभी बदल लाती हूँ। रिमरू बोलता है एक सेकंड लेकिन ये हुआ कैसे, और डियाब्लो एक्सप्लेन करता है कि एक्चुअली में ये चाय बनाने के पीछे यहाँ पे श्योन का हाथ है। और ये सुन के रिमरू कहता है क्या सच में? श्योन कहती है अगर चाय बेकार हो तो मैं बदल लाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिमरू कहता है चाय तो काफी अच्छी है, बस थोड़ी डिफरेंट है जैसे मैं अक्सर पीता हूँ। साथ में रिमरू ये भी पूछता है कि डियाब्लो मुझे ये पता था कि तुम्हें कुकिंग में इंटरेस्ट है। डियाब्लो कहता है मुझे इंटरेस्ट नहीं है, पहली बार समय ने कहा था इसलिए मैंने कर दिया। रिमरू कहता है ये भी ठीक है। फिलहाल इससे मुझे याद आया मुझे तुम्हें कोई रिवॉर्ड देना था क्योंकि तुमने यहाँ पे फेलमेंट का केस बहुत ही आसानी और स्मूथली निपटा दिया। इस पे डियाब्लो कहता है कि वो रिमरू के लिए काम कर पा रहा है वही उसके लिए बहुत है और सिर्फ कोई भी यहाँ पे रिवॉर्ड नहीं चाहिए। लेकिन रिमरू फोर्स करता है कि उसे जो भी चाहिए वो मांग सकता है। और डियाब्लो कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे सोचने दो। एंड वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने अंडर कुछ लोगों को रखूं जो कि मेरे लिए काम कर सके। अब पहले तो रिमरू इमेजिन करता है कि डियाब्लो अपने अंडर किसे किसे रख सकता है। वो सोचता है कि गोप्ता हो सकता है, रंगा हो सकता है या फिर हो सकता है उसके कुछ और मेंबर्स हो। लेकिन तभी डियाब्लो कहता है उसके कुछ जान पहचान के कुछ लोग हैं जो किसके अंडर काम करने के लिए पूछ रहे थे। और डियाब्लो चाहता है कि रिमरू से परमिशन दे ऐसा करने के लिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम यहाँ पे रिमरू के साथ ही बिता सके और उसकी मदद कर सके एज हिज सेक्रेटरी। रिमरू कहता है जैसे तुम्हारी मर्जी हो। और डियाब्लो कहता है वेल देन मैं कुछ दिन के लिए यहाँ पे एक सफर पे जा रहा हूँ जहाँ पे मैं अपने लिए काम करने के लिए बेस्ट लोगों को चूज करूंगा। और रिमरू कहता है तुम्हारी जैसी मर्जी हो तुम करो। फिलहाल अगले सीन में रिमरू हम लोग को बता रहा होता है कि डियाब्लो ने यहाँ पे रिमरू से एक चीज की रिक्वेस्ट करी थी और वो रिक्वेस्ट ये थी कि डियाब्लो को यहाँ पे एक तरीके से फिजिकल बॉडी चाहिए होंगी जिसके अंदर उसके काम करने वाले बंदे अपने आप को तमा सके या फिर कहो उसके अंदर अपने आप को अटैच कर सके। कि बेसिकली जो भी होस्ट या फिर स्पिरिट्स होती है उनको यहाँ पे एक फिजिकल बॉडी चाहिए होती है कुछ भी काम करने की। तो रिमरू ने यहाँ पे सोचा कि यहाँ पे जो पपेट्स है ना वो उसे बाद में भी बहुत काम आएंगे, इसलिए उसने रमरिस से पूछ के एक अलग से ही लैब बनवा ली जहाँ पे वो लगातार 3 दिनों से रिसर्च कर रहा है कि आखिर उसे यहाँ पे सबसे बेस्ट यहाँ पे जो यहाँ पे पपेट्स हैं वो कैसे बना सकता है। अब वो सब काम कर ही रहा होता है तभी रेबेल कहती है कि डोर यहाँ पे नॉक होने वाला है लेकिन आप खोलिएगा मत, क्योंकि अगर आप उस डोर को खोल देंगे तो आप यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और अपने काम से भटक जाएंगे। और कुछ टाइम के बाद ऐसा ही होता है, डोर नॉक होने लगता है और रिमरू कहता है कि मुझे खोलना ही होगा। जब वो उसे खोलता है तो उसे मालूम पड़ता है कि वहाँ पे शूना और श्योन आ रखे हैं। एक्चुअली वो शूना और श्योन यहाँ पे इसलिए आए थे क्योंकि उससे रिमरू की फिक्र हो रही थी। वो लोग यहाँ पे रिमरू से कहते हैं कि आप 3 दिन से नहीं दिखे हो और हमें लगा कहीं आपको कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि ना ही आप खाना खा रहे थे 3 दिन से ना ही पानी पी रहे थे। अब भाई रिमरू तो इस लाइव है तो उसे इस सब की कोई नीड नहीं है। लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ पे श्योन और शूना से कहता है मुझे माफ करना और मैं यहाँ पे एक दिन में एक बार तो तुम लोग से मिल ही लूंगा ताकि तुम लोग को फिक्र ना हो। लेकिन तभी ये लोग बताते हैं कि यहाँ पे जोलमियर रिमरू को काफी टाइम से ढूंढ रहे हैं और उसे रिमरू को कुछ इंपॉर्टेंट बताना है। फिलहाल तभी वहाँ पे जोलमियर आ जाता है। वो बोलता है कि एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है, एक और नई टीम है
जो कि अभी फ्लोर 30 को भी यहाँ पे पार कर चुकी है। रेनबो कहता है ये तो काफी फास्ट है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है। इसके बाद जोलमियर कहता है कि आप हमारे साथ चलिए, हमें आपको चीजें दिखानी है। इसके बाद जोलमियर यहाँ पे फिर से उसको यहाँ पे मीटिंग रूम में ले आता है, जहाँ पे सारे पत्ते पेशेंट रहते हैं। वेल्ड्रा, रम्ब्रेज, जोलमियर और रिनरू। इस बार मास्टर की नहीं होता। जोलमियर बता रहा होता है कि ये वही स्क्वाड है जिसका नाम ग्रीन फ्यूरी है। रम्ब्रेज बताती है कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं ना, हमने जो यहाँ पे डिस्पोजेबल रिस्पॉन्स पॉइंट्स बनाए हैं, इन लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और तुरंत फास्ट यहाँ पे सारे फ्लोर्स को पार करते जा रहे हैं। इनफैक्ट इसकी टीम जो है वो 100 लोगों की है। क्रेजी। रिंडू बोलता है दिक्कत क्या है, कुछ लोग होने चाहिए जो कि हमारे डंजर्स में सबसे आगे हो, तभी तो मजा आएगा। इस पे रम्ब्रेज कहती है वो दिक्कत नहीं है, दिक्कत कुछ और है। वो बताते कि इस टाइम फ्लोर 60 से लेके फ्लोर 90 तक के सारे बंदे, यानी के सारे बॉस अनअवेलेबल हैं। और ये सुन के रिंडू कहता है क्या ये पॉसिबल कैसे है भाई। तो रम्ब्रेज एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती है कि एक्चुअली में बात कुछ ऐसी हो गई थी कि जो होली लाइट वाले बंदे थे ना, जिनको नाता ने बोला था प्रैक्टिस करने के लिए, उनको रम्ब्रेज ने यहाँ पे फ्लोर 60 पे भेज दिया था, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि कोई भी इतनी जल्दी 60 फ्लोर तक नहीं जा पाएगा। और फ्लोर 60 पे यहाँ पे अपना एडमैन था। हाँ वही बंदा जो कि क्लेमैन के यहाँ पे डंजन्स की रखवाली करता था। हाँ वही हट्टी। अब भाई यहाँ पे वो नाइट्स ने एडलमैन को बहुत ही इजीली हरा दिया और वो बंदा डिप्रेस हो गया। वो कहने लगा कि भाई मैं अपने मास्टर के लिए काम ही नहीं आ सकता, मेरे जीने का क्या ही फायदा है। लेकिन बात वही नहीं टली। वो होली एम्पायर से यहाँ पे 70 फ्लोर पे गए, जहाँ पे रम्ब्रेज ने अपना सबसे प्यारा एलिमेंटल रोबोट रखा था। हाँ वही रोबोट जिससे रेनबो ने भी एक टाइप पे फाइट करी थी। रम्ब्रेज कहती कि वो रोबोट बहुत ही पावरफुल था और उसने उन सारे होली नाइट्स को यहाँ पे रोक दिया। रेनबो कहता है अगर रोक दिया तो काफी अच्छी बात है ना, वो दिक्कत क्या है। जिसपे रम्ब्रेज कहती है अरे सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, क्योंकि जब यहाँ पे होली नाइट्स जो है वो यहाँ पे मेरे रोबोट को हरा नहीं पाए। उन लोगों ने यहाँ पे ये बात हिनाता से बता दी, और पता नहीं क्यों हिनाता को यहाँ पे जिसमें फाइट करने का भूत सवार हो गया। इसके बाद हिनाता एंट्री लेती है और वो उस रोबोट को एक बार में ही अपने पावर से खत्म कर देती है। अब ये सब देख के यहाँ पे रम्ब्रेज को मालूम पड़ गया था कि कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। फिलहाल फ्लोर 70 भी खत्म हो जाता है और 80 पे उसने यहाँ पे उस बी को रखा था, जो कि पहले एक छोटी सी बी थी लेकिन अब बहुत ही पावरफुल हो चुकी है। लेकिन भाई हिनाता ने उसे भी बहुत ही आसानी से हरा दिया। इसके बाद बारी आती है फ्लोर 90 की, जहाँ पे बेड्रा थी और हिनाता ने उसको भी नहीं बख्शा और उसको भी हरा दिया। फ्लोर 90 के बाद यहाँ पे मिलियन के जितने भी ड्रैगन्स थे, आइस ड्रैगन, फायर ड्रैगन, वाटर ड्रैगन, जितने भी थे, हिनाता उनको एक करते हुए हराती गई। ये सब इतना फास्ट हो रहा था कि हमें समझ ही नहीं आया हमें क्या करना चाहिए। और एट लास्ट वेल्ड्रा की बारी आ गई। रेनबो उनको यहाँ पे रोकता है और कहता है एक सेकंड वेल्ड्रा, तुमने उससे फाइट करी? फिर वेल्ड्रा कहता है हाँ करी तो सही, लेकिन फिक्र मत करो मैं हारा नहीं हूँ। वो बताता है कि हिनाता उसके पास काफी कॉन्फिडेंट में आई थी और क्योंकि वो वहाँ का बॉस है, वहाँ का फाइनल बॉस है, तो वो हिनाता को मना नहीं कर सका और उसने फाइट के लिए एक्सेप्ट कर लिया। वेल्ड्रा बताता है कि हिनाता के मूव्स तो यहाँ पे काफी फास्ट थे, जस्ट लाइक हीरो, लेकिन यार वो यहाँ पे हीरो की तरह उतनी पावरफुल नहीं थी। वो यहाँ पे अलग अलग चीजें ट्राई कर रही थी कि मेरे ऊपर क्या काम कर जाएगा। वो यहाँ पे एलिमेंट पावर्स यूज करती, स्पीड यूज करती या फिर यहाँ पे एक्यूरेसी यूज करती। उसने हर तरीके की यहाँ पे चीजें ट्राई कर ली थी। हिनाता का एक अटैक मुझे बहुत पावरफुल लगा था, जिसका नाम एब्सोल्यूट सर्विलेंस था। हालांकि उसने भी मेरे को छोटी सी चोट पहुंचाई और कुछ नहीं, और वेल मैं जीत गया। रेनबो कहता है यार हिनाता और वेल्ड्रा के बीच फाइट हो गई और मैं इसे देख नहीं पाया, तुम लोगों को मुझे बताना चाहिए था। ये लोग कहते हैं कि ये सब बहुत जल्दी हो गया, हमें मालूम ही नहीं पड़ा। और अब मेरी दिक्कत तो ये है कि यहाँ पे हम लोग किसे सेट करें, तो भी ये सारे फ्लोर्स पे बैठने वाला है। तो यहाँ पे रेनबो डिसाइड करता है कि वो यहाँ पे साइड डंजन्स में जाएगा और थोड़ा सा जो बॉस का यहाँ पे लेवल्स है उन्हें शफल करेगा, जैसे कि उस बी को हटा के वो किसी और को वहाँ पे लगाएगा। बेड्रा को शायद से ऊपर या फिर नीचे करेगा और सबसे पहले एडलमैन के पास जाके उसको बेचारे को मोटिवेशन देगा। वो बेचारा तो भाई रोता पड़ा है। रेनबो सबको यहाँ पे साथ में ये भी कहता है तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब हमने ये सब स्टार्ट करा है तो ये सब हमें मैनेज करना ही होगा। और गाइस इसी के साथ यहाँ पे चैप्टर 119 एंड हो जाता है। आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट्स में बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसके बाकी भी चैप्टर्स देखने के लिए। पहले मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में। टिल देन बाय।